ताही ठोर तामे पर दुख काटो काहे धामरी, तामे पर दुख काटो काहे धामरी। तो विस्मित और आश्चर्यचकित श्री सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला देवी को भी नहीं पहचान पाते हैं, तथा वे घर के बाहर ही खड़े होकर सुशीला देवी से कहते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि कविवर श्री नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित अवधी भाषा का ये हमारा भी बहुत ही पसंदीदा कवित्व है, अतः आप लोग भी ध्यान दें इस सुंदर से कवित्व के अर्थों पर। श्री सुदामा जी अपनी सुशीला देवी से कहते हैं कि इसी स्थान पर हमारी एक टूटी सी मड़ैया यानी झोपड़ी इसी जगह पर पड़ी हुई थी, जिसमें कि हम उसमें अपने सुख और दुख भरे दिनों को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ पर सोने के महल खड़े हो गए हैं, हेमधाम यानी कंचन भवन। जेवर जड़ाओ तुम साजे प्रतियंगंग, सखी सोए संग वह छूछी होती छामरी। सुदामा जी कहते हैं कि तुम तो आभूषणों और गहनों से लदी पड़ी हो, और तुम्हारे साथ में तो तुम्हारी सखियां भी खड़ी हैं, लेकिन हमारी वह बेचारी छमियां बिना किसी जेवर गहने और बिना किन्हीं सखियों के एकदम खाली रह रही थी। छूछा, छूछा यानी खाली, रीता या तनहा, छामरी, छामरी यानी छमियां। लाड़ और दुलार में कभी कभी लोग पत्नी को छमियां भी कह देते हैं। तुम तो पटंबरी ओढ़े हो किनारीदार, सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला जी से कहते हैं कि तुम तो रेशम की बेशकीमती किनारीदार साड़ी पहने खड़ी हो, लेकिन हमारी तो वह फटी पुरानी जर्जर साड़ी के ऊपर काली कमलिया ओढ़े रहती थी। मेरी बाप पढ़ाएं तिहारी अनिहारी ही पे, विपदा सताई वह पावे कहाँ पामरी। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानना, देखो कि मेरी पंडितानी वो थी तो बिल्कुल आपके जैसी, एकदम आपके सकल सूरत की हूबहू, लेकिन विपदा की सताई हुई। अब वह पता नहीं कहाँ भटक रही होगी अभागी, जाने कहाँ। पामरी, पामरी यानी अभागी, करम फूटी या कमबख्त। पामर, पामर कहते हैं दुष्ट, कमबख्त या करम फूटे। तो कह वह टूटी सी छान हती का कंचन के सब धाम सुहावत। कह वह टूटी सी छान हती का कंचन के सब धाम सुहावत। पग में पनही नहती का, कै पग में पनही नहती का, ले गजराजू की ठाड़े महावत। ले गजराजू की ठाड़े महावत। भूमि कठोर भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल से जप नींद न आवत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ, कोमल से जप नींद न आवत। कह जुर तो नहीं सवा प्रभु के परताप पैदा न भावत। कह जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप पैदा न भावत। कह वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत। तो सुशीला जी बाहर खड़े सुदामा जी को अपने साथ लेकर
उस शानदार महल में प्रवेश कर जाती हैं। तो उन पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि कहाँ तो वह टूटी सी झोपड़ी और फिर कहाँ सोने के महल, कहाँ तो उनके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं थे और फिर कहाँ उनके लिए सवारी के निमित्त महावत लोग हाथियों को लिए हुए खड़े रहते हैं, और कहाँ उनका कठोर जमीन पर गुदड़ियों को बिछाकर सोना, और फिर कहाँ सोने की सेज जहाँ पर उनको नींद भी नहीं आ रही। और भोजन के लिए जिनको कभी कोदों सवा भी भरपेट नहीं मिल पाया, और फिर भगवान की कृपा से अब उन्हें मेवा मिश्री भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कविवर श्री नरोत्तम दास जी के इस महाकाव्य सुदामा चरित्र आज संपूर्ण हो गया है, और कल फिर किसी नए संस्करण के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।